राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली सुनती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी और आपकी कथा भी। मेरा प्रश्न ये है, हमारे घर में जो कान्हा जी हैं उनके ना पैर में मतलब चटक आ गई है, तो क्या करना चाहिए? क्यों आ गई है? शायद गिरने से, एक दो बार वो गिर गए हैं इसलिए। अरे तो गिराना नहीं चाहिए। नहीं अच्छे नहीं, से गिराए नहीं है, बच्चों से गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि ये खंडित नहीं है तो अभी पूजा करते रहिए। नहीं, अभी तक तो हम पूजा कर रहे हैं, वो चटक गए उनका पैर। तो फिर आप उनको घर पे रखे रहिएगा, आप दूसरे ले लीजिए पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थ रखे रहने दीजिए। अच्छा। बाकी पूजा के लिए आप दूसरे ले लीजिए। और अगर नहीं भी बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब खंडित पूरे हो जाएं तब देख लीजिएगा। अच्छा, और मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि किसी को वैसे सुधार जरा भी चटकी यदि है टूटी मूर्ति, हमारे यहाँ बाहर अपने सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब यदि पूरी खंडित नहीं है, अर्ध खंडित है, तो आप अभी करिए, जब कभी ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो अपनी तो बुद्धि वैसे देते रहेंगे। उनको बदलने का हमारा कोई मन नहीं है। कोई बात नहीं, पर भगवान को भगवान की तरह रखो, खिलौना बना के ना रखो। नहीं गुरुजी, भगवान की तरह ही रखते, मैं खूब पूजा करती हूँ ठाकुर जी की। और मेरा एक और प्रश्न है कि हमें किसी को भी सुधारने के लिए कितना टाइम और कितनी बार बोलना चाहिए? कई लोग तो एक आधी लाइन में समझ जाते हैं, और कई लोग तो पूरा सारी जिंदगी समझाते रहो तो नहीं समझते। अब ये देखो कि सामने वाला किस क्वालिटी का व्यक्ति है, तो आधी लाने में समझने वाला या सारी जिंदगी वाला। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली, और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए? तो ज्यादा पीते हैं कम pीते हैं? महीने में एक आध बार। तो एक आध बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती रोज है। तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में, तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, बैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके 5 पास साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है, पर वो मानते ही नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। अच्छा। लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था, 1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं भी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो, 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने। इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे, सब एकदम से नहीं होता। अच्छा। टाइम लगता है, कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ, लाओ। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो, सोचो स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने,
और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहां भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का मन कितना चंचल था। स्वर्ग की एक अप्सरा आई अर्जुन के पास। स्वर्ग, एक बार इंद्र स्वर्ग गए तो वहां आपने सुना होगा कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। तो एक अप्सरा आ गई अर्जुन को देखकर, वाह तुम बहुत सुंदर हो। अप्सरा के बगल में बैठ गई और वो अप्सरा तो अप्सरा थी। अर्जुन के साथ उसने कहा कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे साथ रमण करो। अर्जुन ने कहा राम राम, आप हमारे वंश की माँ हो, हमारे बाप दादों ने आपका सेवन किया है, आपके संग हमारे बाप दादे बैठे हैं। अप्सराएं कैसी होती हैं कि अप्सराएं सदा जवान रहती हैं, बुढ़ी नहीं होती। और मृत्यु लोक के लोग, अब अर्जुन के बाप दादे कभी गए होंगे बहुत पुरानी पीढ़ी, तो वो उस अप्सरा के साथ रहे होंगे। तो अर्जुन को पता था कि मेरे बाप दादे सब अप्सरा के साथ रहे, तो बोले मेरे बाप दादे आपके साथ रहे हैं तो आप तो मेरे लिए माँ हो, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस अप्सरा ने कहा वाह तुम मेरे, अरे मैं अप्सरा हूं, मैं किसी की माँ नहीं होती, मैं तो अप्सरा हूं, मैं सबके लिए हूं। अर्जुन बोले नहीं तुम मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अपनी माँ मान। देखिए स्वर्ग की अप्सरा जिसको देखने के लिए तरसते हैं लोग, वो अर्जुन के पास आई ऑफर लेकर कि तुम हमारा स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा नहीं तुम हमारी माँ हो। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहन लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहन लला बन के रहना पड़ा था उसके श्राप के कारण। जब 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ ना, तो 1 वर्ष में अज्ञातवास में अर्जुन को क्या रहना पड़ा? ब्रहन लला, मतलब नपुंसक बन के रहना पड़ा, नपुंसकों की तरह ब्रहन लला कहते हैं उसको। तो ब्रहन लला बन के रहना पड़ा, यह श्राप था। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो अर्जुन, अब बताओ अर्जुन का मन उनके वश में है कि नहीं? जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो, उनका मन मतलब उनके वश में है। वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मतलब जिनका मन वश में है वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, तो हम इंसान तुच्छ प्राणियों की क्या दुर्दशा होगी, जरा सोचिएगा। और तुम सोचो कि 2 साल में तुम्हारा मन वश में हो जाए। अरे भगवान की शरण में रहो, जब भगवान कृपा करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये कृपा से होगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं। गुरुजी मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल तैयार है मेरा हाथ। तो कब बंधवाएंगे आप? अभी बैठेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे जय राधे। श्रीमन नारायण। गुरुजी हम उत्तराखंड से आए हैं, हमारे माता पिता वहाँ बैठे हैं। मेरा क्वेश्चन है, जैसे साधु संत आते हैं हमारे घर पे, तो अशुद्धि में क्या उन्हें भोजन करा सकते हैं? नहीं कराना चाहिए। पर वो मांगते हैं। तो आप बता दो कि अभी अशुद्धि है और घर में कोई हो तो वो कराएं। जी गुरुजी, नहीं भोजन देखो, कोई भूखा है तो आप भोजन दे दो। गुरुजी बनाते भी हम ही हैं फिर। हाँ तो ठीक है, जब कोई आपके घर में नहीं है आपके सिवा, हैं मम्मी नहीं कर तो पाती मम्मी हैं। बनाएं, नहीं बना या फिर पाती। आप उनको भोजन के पहले बता दो कि ये स्थिति है, आप बताओ भोजन करेंगे तो ये लो।
यदि वो तैयार हैं तो दे दो। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि स्थिति परिस्थिति क्या है। जी। यदि वो स्वीकार करें तो दे दो, स्वीकार ना करें तो अलग विषय है। जी गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे सपने में एकादशी के व्रत रखते हैं तो सपने में भोजन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका दोष लगता है क्या? सपने में भी खाना ही दिखता है। अच्छा, खा लिया करो, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा, चलो सपने ही में खाओ। गुरुजी पाप तो नहीं लगता है? काय का पाप? गुरुजी एक क्वेश्चन और है, जैसे राम और बलराम दो हैं हमारे पास, तो दोनों को नहलाना चाहिए डेली? क्या है, नहलाना चाहिए, नहलाओ। दोनों का चढ़ना मिर्च पीना चाहिए, दोनों को नहला के? बिल्कुल पीना चाहिए, दोनों एक ही हैं। अच्छा गुरुजी, राधे राधे। हमारे माता पिता को भी राधे राधे कहते हैं। सबको राधे राधे। गुरुजी प्रणाम जी। हम बरवाई से आए, यूपी से पहली बार आए महाराज। गुरु दीक्षा लिए हैं आपसे, और मेरे बहुत दिन से मैंने आपको टीवी प्रोग्राम देखा था, मोबाइल पे देखा था। आप आए भाई महाराज, आपकी कृपा वही था। वहाँ खुश रहिए, कथा सुनते रहिए। कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं, बस। अच्छा। श्रीमद् नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। एक एक प्रश्न मेरी पत्नी की तरफ से है। वो जब किचन में कोई काम, जैसे कि सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है, तो क्या होता है कि जब वो तैयार करती है और खाना परोसती है ना, तो थाली में वो बाल के टुकड़े रह जाते हैं। तो क्या कारण है कि वो परोसती है और सामने वाले की थाली में बाल के टुकड़े रह जाते हैं, जिससे कि खाने वाले के मन में थोड़ी सी ये भावना आ जाती है, ऐसा तो क्यों? बाल के टुकड़े कहाँ से आते हैं? अब ये मुझे नहीं पता। उसके मन में संदेह है कि हो सकता है कि उनके माथुर से झड़ जाता हो। हाँ, तो कितनी उम्र है? उनकी लगभग 60 की उम्र है। हाँ, तो बाल झड़ते होंगे बिल्कुल। जी, जी। तो उनको बोला कि सिर पे कुछ बांध लिया करो, वो आता जी, है जी, जी, जी। डॉक्टर वाला जो बांध के रखता है। जी धन्यवाद गुरु जी। एक प्रश्न मेरी तरफ से जी। ये जीवन के जो तत्व है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मुझे बताइए कि ये क्या है? ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, जी। अर्थ, काम, मोक्ष। जी 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 जीवन को धर्म से जीना चाहिए। जी, जी। धर्म के हिसाब से अर्थ कमाना चाहिए, अर्थ मतलब पैसा। जी। और पैसा कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करके और फिर मोक्ष की तैयारी करना जी, चाहिए। जी। भगवान का चिंतन करना चाहिए, यही है मोक्ष। जी। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। जी, कैसे हैं? कृपा महाराज जी, एक सवाल है मेरा ब्रज को लेके कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं, सरकार ने एक पारित किया है कि बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर बन रहा है। आपका विचार क्या कहता है? देखो, भगवान जो करेंगे बेहतर करेंगे जी। इसलिए भगवान पर छोड़ दीजिए। बाकी लोगों ने, जैसे बाहर के जो भक्त आते हैं, वो ही कहते हैं कि भाई कॉरिडोर बनना चाहिए, पर जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, लोकल जो उनकी रिहाइश है वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि नहीं, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। यहाँ के जिनके मंदिर हैं, 200 साल 500 साल पुराने जो सेवाएं होती हैं उनकी, उनके घर टूटेंगे, तो थोड़ा सा होता है, इस चीज़ में दुख होता है। तो आपको दुनिया सुनती है, तो मैं एक सवाल लेके आया हूँ कि आप कुछ बोलें ब्रजवासियों की तरफ से। देखो, दुख की बात तो है, जब किसी का घर टूटेगा तो दुख तो होगा ही होगा। जी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान सबके सुख दुख देखते हैं। जी। भगवान कहीं ना कहीं सबका भला करेंगे। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। इसलिए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए भगवान पर छोड़ दो। ठीक है महाराज जी। वही राधे है राधे। सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम कई 3-4 दिन हो गए आपसे बात नहीं है पा रही हमारी। हो रही है, बताओ। गुरुजी हमारी 20 साल शादी हो गई, हमारे पति ने दूसरी लेडीज से सम्मत बना लिया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। हम अनपढ़ थे, हमारी बेटी ने हमको बताया था गुरुजी, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएं। जब जाते हैं हमको 4 बार चले गए, हमको धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है। तो पति आपका उसी औरत के संग रहता है? उसी के साथ रहता है गुरुजी। तो वो औरत कहाँ की है, कौन है? वो मथुरा की है गुरुजी। अच्छा, तो वो पहले से आपको जानती थी, आप उसे जानते थे? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नहीं, वो औरत को आप जानती थी पहले से? नहीं जानती थी गुरुजी। मेरे हाँ। बेटी ने बताई थी गुरुजी। तो मेरे पति को। कहाँ मिल गए उसको?
मेरे पति बल्लमगढ़ में अपना मकान बनना है गुरुजी। भरतपुर की रहने वाली हूँ, उसी वहीं ससुराल है, वहीं पे पियर है भरतपुर में। मैंने जैसे तैसे मकान भी बनवाया। अब मेरे को ये पता नहीं कि ये क्या हो जाएगा मेरे साथ में गुरुजी। तो कब से रह रहे हैं पति उसके साथ? 2 साल हो गई गुरुजी। तो उसका शादीशुदा है? कैसी है वो लड़की, महिला? नहीं, उसको आदमी चला गया है छोड़ के। नहीं, कहाँ? उसका भी आदमी चला गया? उसका चला गया है, अब मेरे को नहीं रखना चाहता तो है उसका गुरुजी। आदमी चला गया तो आपका आदमी भी उससे आपको छोड़ के उसके पास चला गया? नहीं, घर पे ही रहता है, मेरे को नहीं रखता है गुरुजी। तो आप उस महिला को समझाओ कि तू क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है। समझा दिया, सास ने भी बोला, ननद ने भी बोला, तो सबने मिल करके नहीं मेरे को आरोप लगाया है और मेरे को मारा है। सास ने और ननद ने भी। मतलब ननद और सास चाहती हैं कि उसके साथ चक्कर चलता रहे? चाहती हैं वे। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। और तो मेरा घर बिगाड़ रही है कल मोही। गुरुजी, उसने तलाक का केस भी डाल दिया है 12 सेक्टर कोर्ट में। तो मैं तलाक देना नहीं चाहती। मैं नहीं, तो आप तलाक मत देना, उस डायन को तुम जाके सबक सिखाओ। गुरुजी, मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले खा पी के तगड़ी हो जाओ। मेरे पापा नहीं है गुरुजी, मम्मी है बड़ी बूढ़ी, मेरे पियर बारे कोई नहीं है। तो वो महिला हट्टी कट्टी है? हाँ, लंबी ठाड़ी है, खूब तगड़ी है। मिली हो आप उससे? हाँ, मिली हूँ। तो उसको समझाया नहीं? समझाया गुरुजी, वो नहीं मानती है। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। कौन? आपका पति? हाँ। और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है। उसी कंपनी में? दूसरी में वो निकलवा दी वहाँ से गुरुजी। तो मतलब अब जहाँ जिस कंपनी में वो महिला काम करती है उसी कंपनी में पति काम करते हैं? हाँ। तो कंपनी एक हो गई है। तो गुरुजी, मेरे को पता नहीं था, मैं तो अनपढ़ थी गुरुजी। मेरी बेटी ने बताई थी। आज मेरे को बेटी खिलाफ हो गई, बेटी अपने पापा की तरफ चली गई, मेरे के साथ तो बेटी बता के पापा की तरफ चली गई? कैसी बेटी है? बताओ गुरुजी, कैसी बेटी? 18 साल में बेटी चल रही है और 16 साल में बेटा चल रहा है मेरा। तो बेटी पापा की तरफ क्यों हो गई? मेरे पे पैसे होते तो मेरी तरफ हो जाती वो। अच्छा, बेटी को भी जो पैसा देगा है? हाँ, मुझ पे पैसे नहीं है तो मेरी तरफ काई को होगी? वो पढ़ाएगा लिखाएगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं खुद जान अपना पेट कैसे भर रही हूँ गुरुजी। देखो रिश्ते कितने स्वार्थी हो गए। क्यों गुरुजी? मेरे को पता बाप नहीं। भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। बेटी माँ को छोड़ के चली गई, उसका बाप, जबकि बेटी ने बताया कि माँ आपके मतलब धोखा दे रहे हैं पिताजी, और फिर पिता के साथ चली गई। वो पिता के साथ रह रही है, आपको छोड़ दिया? बात भी नहीं करती है जहाँ सकते तो। क्यों बात नहीं कर रही है? बात नहीं कर रही, ना बेटा ना बेटी, कोई भी नहीं कर रहा। बेटा भी बात नहीं करता? क्यों नहीं कर रहा है? 1 साल है गई मुझे पियर में रहते। तो आप पियर में मत रहो ना, अपने पति के पास रहो। चली गई गुरुजी, परसों वहीं से आई। और बिल्कुल पति की पतंग की पूंछ बन के रहो साथ में, जहाँ जहाँ जाओ वहीं जाओ। धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है, बहुत मार पीट करता है। तो बेटा रोकता नहीं है आपका? बेटी नहीं रोकता है, कोई नहीं है मेरा गुरुजी। तो पुलिस कंप्लेंट नहीं की? उसने ही की थी, तलाक का केस डाल दिया गुरुजी। तो पति ने? हाँ, पति ने। पति आपको तलाक देना चाहते हैं? तलाक देना मैं नहीं देना चाहती, मैं तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी। पर आपके बच्चे भी तो दल बदलू हैं। बच्चे भी तो उसी की तरफ हो गए गुरुजी। पियर में कहाँ पे गुजारा करूंगी? मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, मेरे एक माँ है बड़ी बूढ़ी। देखो वैसे तो आपके साथ जो हो रहा वो गलत है। आप या तो उस महिला को ठीक समझाओ, पुलिस कंप्लेंट करो, तलाक आप देना मत, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तलाक का कोई विधान नहीं है। एक रास्ता तो ये है कि उसे, वो जो डायन तुम्हारे जीवन में घुस गई है, उस डायन को हटाया जाए। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाओ। देखो, आपने अपने बेटे को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, बेटी को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, पति को भी देख लिया। ये संसार के रिश्ते स्वार्थ से ही भरे पड़े हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि बढ़िया बेटा बेटी पति सबसे मन हटाओ और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला होगा, इसी से आपका कल्याण होगा।
तो इसी से आपकी सदगति होगी। ये संसार के भोग विलास में जो पड़े हैं ये उलझ के अपना नाश ही करेंगे, कल्याण सबका भगवान ही करते हैं, इसलिए चित्त को भगवान के चरणों में लगाया जाए। ठीक है गुरु जी, अब मैं